के स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल पिंगोलिया के परिवार में 17 मई 2022 को सड़क दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की मृत्यु व 10 व्यक्ति घायल हुए हैं। पिंगोलिया गरीब परिवार की आर्थिक सहायता के लिए नामांकित महानुभावों ने सहायता राशि प्रदान की। BL नवल पूर्व IAS व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा श्रीमती सुधा जाजोरिया, BL बंसीवाल, हनुमान प्रसाद सौकिया, एडवोकेट मनोहर लाल बाकोलिया, रघुनाथ भुराडिया, हरि नारायण मौर्य, खेमचंद्र अटल, सीताराम कुलदीप, रामपाल गंडरवाल, पूर्णमल नगरिया, सीताराम पिंगोलिया, भीमराम उदयपुरिया, राजेश उज्जैनिया माइंस ठेकेदार। इसी तरह मुरलीपुरा बैंक कॉलोनी की ओर से भी श्री विनोद गहनोलिया, कालूराम सब्बल, देवीलाल भुराडिया, कैलाश चंद्र मौर्य, रूप नारायण भुराडिया, देवीलाल बंदरवाल, रामजी लाल मौर्य आदि समाज बंधुओं ने सहयोग राशि देकर पीड़ित गरीब परिवार का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर श्री BL नवल पूर्व IAS पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा ने पीड़ित गरीब परिवार को समाज की ओर से दी जा रही मदद के लिए सभी का धन्यवाद आभार प्रकट किया। नियमानुसार मिलने वाली सहायता राशि के लिए कागजी कार्रवाई कर रहे मास्टर जी, गिरदावर खोरवाल जी, मनीष आदि को विपरीत किया गया। संबंधित तहसीलदार श्री प्रभाती लाल, जिनसे पूर्व में भी वार्ता की गई थी, पुनः सहायता राशि बाबत वार्ता की गई। नवल ने बताया कि इस घटना से समाज को सीख लेनी चाहिए। इस तरह की व्याप्त कुर्तियों को बंद कर शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। 2 व्यक्तियों से ज्यादा अस्थि विसर्जन के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह बताई कि प्राप्त मदद राशि का दुरुपयोग न हो, सही उपयोग होना चाहिए। गोविंदगढ़ में पीड़ित लड़की जिसकी मां एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके पिताजी व स्वयं घायल अवस्था में है। लड़की फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत है, इसलिए उसके स्वास्थ्य व पढ़ाई पर खर्च हो यह सुनिश्चित किया जाए। इस पर सामोद गांव के श्री मनीष पिंगोलिया व अन्य ने एहसास कराया कि राशि का सही उपयोग होगा। यहाँ से तो नहीं है, लेकिन वो अजय कहीं से भी जाओ, कहीं से भी जाओ, 1 मिनट ये हादसा होने के बाद में भी लोग जाने से डरते नहीं है ना। और वो मतलब ये भी नहीं सोचते हैं कि न तो अपनी कीमत समझते हैं, न कोई बाल बच्चों की, न कोई पिता की, न कोई बाप की, ये भी कीमत नहीं समझते। तो मेरी तो प्रार्थना यही है कि थोड़ा सा ये जाने का रोक के लिए थोड़ा सा अपनी अपनी बस्ती से और थोड़ा समाज का प्रतिबंध क्या रहना पर भी तो ये सब लोग है एक गैरोज का एक ही स्टेटमेंट होते हुए सब जनता सुधर गई कि कोई समझ करो थोड़ा सा इशारों गैरोज को हो तो सब जनता भी सुधर गई। तो थोड़ा सा अपना भी सहयोग हो जाए। कोरोना में 2 आदमी जाए फ्री, तो 2 आदमी जाया करता। अब और बात सुनो, माने कोई जा रहा दूसरा आज एंडी होगी, कल होंगे तो अपन समाज वाले कैसे सुने, सारे समझते तो है नहीं, मरने तो बुरा मत ये होगा। हाँ यही होगा। आप कह रहे जो जब इतना हादसा हो गया फिर गाँव में फिर चले गए, बात यही खत्म हो जाए। गाँव के लेवल पे स्थानीय लेवल की पाबंदी नहीं होगी ना, उसके बाद में उनके ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे उसका उनकी शिकायत की जाए। शिकायत नहीं। मैं कह रहा हूँ साहब, आप गांव वाले प्रतिबंध लगा देंगे, फिर वो क्या करेंगे? नहीं देखो साहब, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, थोड़ी जीतेगा। देखो कानूनी पक्ष आप समझे, 1960 से जो है ना नुक्ता बंद है, 1960 से मृत्युबोध बंद है। अब अपनी भावना क्या है, सब गहलोत ने जो है ना घोषणा कर दी, भाई ये घोषणा तो क्या 1960 से है, मृत्युबोध तो पहले ही बंद है। और कोई नहीं मानता तो उसका माल जब्त कराओ ना, माल जब्त कराओ उसका, वो कोई जीमो ही मत तो उसके साथ में। पहले से ही मानते 1960 से मृत्युबोध बंद है, फिर क्यों हो रहा है ये? पढ़े लिखे खुद ही समझो है, लेकिन गांव तक जब तक प्रतिबंध नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। एक तरफ तो आप शौक मना रहे हो, मेरे घर के मर गए, फिर लाडू गुजिया बना रहे हो, परंतु आप जैसे पढ़े लिखे आदमी थे ने वो ही हमारे को इस रास्ते से चुका के भी साहब नहीं था इनके। जो व्यक्ति संघर्ष करके बड़ा होता है ना, वो पैसों को 1-1 रुपये का यूज जानता है कि उपयोग क्या होता है। इनके जो बच्चे हैं इस टाइम पे, छोटे जो बच्चे 2-3 तो मृतक हो गई, बेटी भी गई, 2 बेटे भी गए, इनके पोता भी गया, वो भी आउट ऑफ लाइन नहीं है। समाज वाले हैं, परिवार वाले हैं, इनके ससुराल वाले भी हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये बच्चे सक्सेस हो, आगे चल के अपने समाज का भी नाम रोशन करेंगे। हर तरह से हम इनका सहयोग करेंगे। पढ़ाई के लिए भी जितनी भी आवश्यकता होगी इनको, समाज वाले मैंने यहाँ लाइब्रेरी लगा रखी है, यहाँ के जो युवाओं ने, बिल्कुल उनको बच्चों को पूरा प्रॉपर हम गाइडेंस देंगे। कोशिश ये करेंगे बच्चे आगे जाके अच्छा सेट हो। रही बात जितना भी आप लोगों का सहयोग हुआ है, बहुत बढ़िया सहयोग हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अपने समाज में
दूसरे गांव में कहीं पे जिसने जो सुना, जो चित्तौड़ तक के लोग भी आए हैं, दिल्ली से भी आए, सब जगह। लेकिन पता करो क्या दिखा लोगों ने बाइक कर रहा है। मैं नवीन मंडल का अध्यक्ष, मेरे चाची एक्सपायर, तो हमने बीड़ा लिया भाई हम एक आदमी का जो पूरा अच्छी बात है। न तो हम किसी को क्या है कि मोटिवेट करेंगे, न किसी को क्या है टॉर्चर करेंगे। देखो संकल्प सारे हम तो संकल्पित हैं। नहीं, तो मैं नहीं कह रहा आप नहीं हो। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप नहीं हो, आपकी बात का समर्थन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। पहले ऑलरेडी है और जो बाकी कोई नहीं भी है ना भाई मैं तो और समर्थन करता हूँ आपकी बात का। न तो मैं किसी का खाऊंगा न किसी को खिलाऊंगा। ये हो रहे बात भाई नहीं करेंगे। आज 20 आदमी नहीं संकल्प लेंगे, 100 लेंगे, कभी 50 लेंगे। मैं वीडियो में ये जितने बैठे दोनों ने कहा कि हमने तो बहुत पहले से। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन, एक ही बहन थी, हमारे पिताजी तो 3 साल पहले उसकी डायरी लिख के गए थे मेरे मरने के बाद। हमने हमारे जो ससुराल वाले हैं और उन्होंने पढ़े लिखे हैं, 58 में विरोध किया था। सुपरटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर हुए हैं PhD से। उनको हमने कहा देखो जी मीठा मीठे का तो आप सोचना ही मत, और अगर आप करते हैं तो फिर ये झंझट में पड़ेगा और फालतू हंसी आएगी, हंसी करेंगे कि देखो ये जो है ना परिवार टूट गया, ये उनके पीर वाले तो आए नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। और उन्होंने जो रोजाना खाना खाते हैं दाल रोटी, बस वो दाल रोटी, और उसके बाद में उस परिवार में अब तक वही हुआ है। उसके बाद में मेरी बुआ की डेथ हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ है, एक ही बुआ थी, उसकी भी डेथ हो गई। तो उनको भी बोल दिया कि भाई जैसे बहन का जैसे भतीजी के यहाँ हुआ है वैसे यहाँ हुआ है, और वहाँ पर भी ये हुआ है। और कपड़े लेन देन का बात है तो वो कपड़े का भी हमने तो इतना निपटा दिया कि कोई कपड़ा जो है ना वो लेने में सिर्फ उस जो हो गया उसके ससुराल वाले या पीर वाले जो भी हैं वहाँ से आएंगे, और उनके बेटे बेटियों के पीर और ससुराल जो है होता है उस परिवार के अलावा बाहर वाला कोई ना तो कपड़ा देगा ना कोई कपड़ा देगा। ये हाँ मेरी बेटी भी तो है ना, तो ये बेटे भी तो खत्म हुए हैं 2। हाँ अच्छा, हाँ वो रोड से रहती है, रोड से। तो उसमें ये जो नॉमिनी का अब ये क्या, ये जो एक ही बचा है वो अब तो वैसे देखा जाए तो एक ही बेटा बचा है, तो नॉमिनी तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। और वो सहमति भी अगर किसी की देनी है तो अब कौन है, दूसरा तो कोई है नहीं। तो इसका उस लाइन पे थोड़ा सा देखो क्योंकि अब नॉमिनी में अगर दूसरे होते हैं ना तब तो सहमति की बात आ जाती है। अब वो 3 भाई और 1 बहन है, उनमें से 2 भाई 1 बहन खत्म हो गए तो एक ही बेटा रहा है। अब नॉमिनी नेचुरली नॉमिनी जो है ना वैसे भी एक ही हो जाएगा वो। तो अब ये आगे इनको कैसे करता है ये इनका जो है ना काम है, वो बात कर लेंगे, इन लोगों को समझा देंगे, ठीक है ना। तो करवाओ इसको, ठीक। तो चक्कर मासा का पड़ रहा है क्योंकि उनका अलग थलग था, अकेले का ही था उनका जनाधार अकेले का ही था। तो अब वो उनके नॉमिनी कोई है नहीं, अब नॉमिनी नहीं है तो फिर पैसा किसको देवे। 4 का तो हो जाएगा सर। तो हाँ 4 का हो जाएगा। कितना मिल रहा है इनको? 4 का तो वो जो पोता है ना, 5 लाख ईच। पोता और उसके फादर का तो 1 यूनिट ही जाएगी, वो दोनों अलग अलग। पता नहीं, देखो क्या होता है, अगर बेटे का नाम होगा तो मिल जाएगा। उनका तो सर उसमें था ही नहीं ना चरण योजना, उसमें उनको कहाँ था? जन आधार नहीं बना है, बना हुआ है ना जन आधार। और आप तो कह रहे फूड सिक्योरिटी का है ना वो। तो जो फूड सिक्योरिटी वाले हैं वो ऑटोमेटिकली चिरंजीवी के अंदर कवर्ड होते हैं। वो तो ये इसको यहाँ से तो बिल्कुल जैसे कोई
कानून से पाबंद होते हैं ना, वैसे अपने आप को पाबंद कर दो कि हम तो भाई जो है ना वहाँ नहीं जाएंगे, हरिद्वार में 2 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। नहीं, यहाँ तो सामोद में तो अपना अच्छी खासी बहुतायत है और पढ़े लिखे हैं सब। ये जो डेथ हुई थी तो इनके भी फूल लेके गए क्या? एक जगह से लूँगा 50 रुपये तो कितने गाँव वालों ने कुछ भी किया कि तू बिना पूछे क्या कर रहे हो, मतलब मेरी माँ के पीछे कोई स्थानीय लोगों से होगा साहब, प्रतिबंध स्थानीय लोगों से लगा, गाँव वालों से लगा, गाँव की पंचायत से होगा कि अपनी बस्ती में नहीं तो किसी को हमारे गाँव में प्रतिबंध हो गया। रोड सर भी करके आए, तो हमारा ये था कि भी इस परिवार की मदद हमें करनी है। अब इस परिवार की मदद के पीछे ये होगा कि फिर एक घर की क्यों करे, भी औरों के भी दूसरे भी तो गए हैं। तो समाज ने जिसने भी सुना उन्होंने दुख व्यक्त किया और ये कहा कि जो आर्थिक सहायता हमसे बन पड़ती है हम करेंगे। तो उसके पीछे भावना तो यही है कि भाई जैसे उस दिन यहाँ बालकिशन, क्या नाम है, किशन है ना जो भी है लगी हुई, तीसरा भाई जो है ना कैलाश जी को देखा, उनको पूछा कि भाई वो तो खुद ही मजदूरी करते हैं और कंधा उतर गया और यहाँ लगी हुई है, ठीक होने में उनको महीना 1.5 महीना तो लग ही जाएगा, इससे पहले काम पे नहीं जा सकते हैं। उनकी मिसेज के भी यहाँ कॉलर लगा हुआ है, तो भाई मेरा खर्चा कैसे चलता है? बोलो साहब काम पे जाते हैं, पैसा आता है तो खर्चा चलता है। मैंने कहा फिर महीने 1.5 महीना आप घर पे बैठे रहोगे तो फिर क्या स्थिति होगी? हालांकि अपने समाज में ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई मदद नहीं करता, होती है, लेकिन लॉजिकली तो यही है कि भाई 1 महीने 1.5 महीने के लिए वो बिल्कुल काम करने की स्थिति में नहीं है।